Hey guys, this is Shweta. Today we are going to discuss about the chapter of class 11th, digestion and absorption. So let's start. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का कैसे कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में और फूड से कैसे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। इसमें देखिए जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर हम लोग को डेली एक्टिविटीज़ जो भी करनी है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली फूड से मिलेगा। तो जो फूड होता है वो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फूड में मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखिए, जो हमारा फूड हम लोग जो भी इंटेक करते हैं उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का भी। लेकिन जो मेजर क्वांटिटी में हम लोग को चाहिए वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है वो हमारा वाइटामिन और मिनरल्स। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड प्लेज इम्पॉर्ट फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड जो है वो हमारा क्या करता है, हमें उससे फूड से हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा वो कई ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं जिससे हमारा जो बॉडी में जितना भी टिश्यू का ग्रोथ है और रिपेयर है वो ईजिली हो पाता है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। जो वाटर हम लोग लेते हैं फूड के अलावा, जो हम लोग वाटर लेते हैं वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अगर शॉर्ट टर्म में आप समझ सके तो कई चीज़ों का बनना बॉडी में, कई चीज़ों का टूटना, जिससे एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का इंटेक होना, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हम लोग को वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो भी हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो ये जैसा कि हम लोग लेते हैं, अब मान लीजिए आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं जा सकता है, उसको सिंपल फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, तब वो जाके ब्लड में इजिली डिजॉल्व हो सकता है। तो जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो फूड होते हैं, वो डायरेक्टली यूटिलाइज हमारी बॉडी के थ्रू नहीं किए जा सकते जैसा कि उनका ओरिजिनल फॉर्म होता है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन्हीं को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारी पूरी बॉडी में एक सिस्टम बनी हुई है जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग डाइजेशन क्या होता है इसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपली डाइजेशन का यही आपका डेफिनेशन है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में अगर डालें तो उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इतना बड़ा बड़ा, तो ये डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसको तोड़ के और छोटा छोटा मटेरियल बनाना, इसी को हम लोग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपका डाइजेशन। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग देखें, डाइजेशन का तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि जो हमारी पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनी हुई है उसमें क्या क्या होता है। तो हमारी जो पूरी बॉडी में ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है और इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो दो चीज़ें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेके आपका जो एनस तक पूरा सिस्टम गया हुआ है, माउथ टू एनस तक का जो भी सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई हुई है, उस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग, ऊपर की तरफ, एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है माउथ से शुरू होती है, एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और पोस्टीरियरली ये एनस पर जाकर खत्म होती है। द माउथ लीड इनटू बकल कैविटी। माउथ में आप देखिए जो खाली स्पेस है, आपके मुंह में जो खाली स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी के पास एक बहुत सारे नंबर में टिथ्स होते हैं और इसके अलावा आपके मुंह में एक टंग प्रेजेंट होता है। ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब अगर हम लोग टीथ की बात करें तो आप देखेंगे कि जो भी जितने भी टीथ हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं वो सब एक सॉकेट में, एक खांचे में ये लोग क्या होते हैं? फिट होते हैं। तो ये जितने भी टिथ होते हैं, ये जो फिट होते हैं सॉकेट में, इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। मतलब टिथ का सॉकेट में फिट होना। अगर आप हिले डुलेंगे या घूमेंगे या बोलेंगे तो ऐसा तो थोड़ी है कि आपका दांत गिर जाएगा। तो दांत ना गिरे इसके लिए ये एक सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं, जिस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं उनमें दो सेट टीथ का पाया जाता है। कौन कौन से वो दो सेट होते हैं?
एक होता है आपका टेम्पररी मिल्क टीथ और दूसरा, या उसको हम लोग डिसिडियस टीथ भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टीथ। तो टेम्पररी मिल्क टीथ मतलब वही दूध वाले दांत, जो बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको जो दांत पहली बार आता है तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी मिल्क टीथ, या हम लोग इसको डिसिडियस टीथ भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है परमानेंट टीथ, जो एक बार फिर अगर जब परमानेंट, देखो टेम्पररी टीथ जो होता है वो एक बार टूट गया तो उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आ जाता है, लेकिन अगर परमानेंट टीथ टूटेगा तो उसके बाद दोबारा कभी दांत नहीं आता है। तो 2 बार जो टीथ आने की प्रोसेस है, इसको हम लोग, इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग डिफिडोंट कहते हैं। तो अभी हम लोग टीथ के बारे में 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये थीकोडोंट होते हैं, मतलब ये सॉकेट में अटैच्ड होते हैं, और दूसरा ये दो बार आते हैं हमारे पूरे लाइफ साइकिल में, तो इसको हम लोग डाइफिडोंट कहते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग में आप अगर देखेंगे एडल्ट्स में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि 4 तरीकों के होते हैं। आपका हेट्रोडोंट, इसको हम लोग कह सकते हैं डेंटिशन। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग तरीके को हम लोग हेट्रो वर्ड यूज़ करते हैं, सेम टाइप को होमो करते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के 4 टीथ पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको हेट्रोडोंट टाइप का डेंटिशन बोलेंगे। अब वो 4 तरीके के टीथ कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसीजर, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको सी से करते हैं रिप्रेजेंट। तीसरा है प्रीमोलर, जिसको पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा हमारा लास्ट मोलर है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ of upper and lower jaw in order of ICPM or M is represented by a dental formula which is 2123 by 2123। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये माउथ है, तो माउथ को हम लोग ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो अगर हर एक पार्ट में हम देखेंगे तो इसमें क्या है, आपका ऊपर देखिए तो आपका 2 इंसीजर है, ये आई से जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये 2 इंसीजर है आपका, और आपका एक कैनाइन है, 2 प्री मोलर है और 3 मोलर है। तो इसका मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। तो इधर अगर जितने हैं उतने ही इधर भी होंगे, 2 1 2 3, फिर इधर भी उतने होंगे, यहाँ से 2 1 2 3, सेम हर तरफ 2 1 2 3 होंगे। तो हम लोग अगर डेंटिशन फार्मूला निकालना होता है तो एक अपर हाफ का आधा और एक नीचे लोअर हाफ का आधा मिलाकर डेंटिशन फार्मूला के थ्रू इसके बाद इंटू 2 कर देंगे, तो हमारा जो ह्यूमन का डेंटिशन फार्मूला है वो निकल आता है। जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो डेंटल फार्मूला है ह्यूमन में वो क्या होता है 2123.2123, मतलब अपर हाफ में 2123 होता है। 2 क्या होता है इंसीजर, 1 क्या होता है कैनाइन, 2 क्या होता है प्रीमोलर और 3 होता है मोलर। सेम वैसे ही हाफ पार्ट में लोअर हाफ में भी होगा, इसी को हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। जो टीथ होता है आपका, वो उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है आपका इनेमल। ये जो टीथ का अपर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग क्राउन पार्ट कह रहे हैं, इसको ही हम लोग इनेमल कहते हैं। तो ये आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे टीथ में, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गेन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो आपने अपना टंग देखिए, आपका जो टंग होगा वो वहाँ के फ्लोर से जिससे अटैच्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। जैसे कि इमेज में आपको दिखा, ये देखिए जो टंग है ये नीचे जो स्किन से अटैच्ड है, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। तो टंग जिससे फ्लोर पर अटैच्ड होता है उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। जो हमारे टंग का अपर सर्फेस होता है उसके ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे हम लोग पैपिले कहते हैं, जिसपे क्या होता है, जो कुछ पैपिले होते हैं उनमें टेस्ट बड भी पाए जाते हैं, जिसकी इमेज में आपको, तो ये टंग का इस इमेज है। इसमें अगर आप देखिए तो स्मॉल डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा होगा, इसको ही हम लोग कहते हैं पैपिले। जैसे यहाँ पे फंगी फॉर्म पैपिले है सबसे आगे आपका, ये यहाँ पे वी शेप का बना हुआ रहता है जिसको हम लोग सर्कमवैलेट पैपिले कहते हैं। इसी तरह फोलिएट पैपिले है जो यहाँ आपको साइड में पाया जाएगा, और फिलिफॉर्म पैपिले है जो आपके बीच में पाया जाएगा टंग के। तो टंग पे अगर आप देखिए खुरदुरी सी कुछ सर्फेस होती है उसको ही हम लोग पैपिले कहते हैं। इनमें से कुछ पैपिले के पास आपके टेस्ट बर्ड भी पाए जाते हैं। अब टेस्ट बर्ड की अगर बात करें, तो देखिए अगर टेस्ट बर्ड पे देखिए तो सबसे आगे है, आपको स्वीट का एहसास होता है, साइड साइड में आपको सॉल्ट का टेस्ट ज़्यादा पता चलता है, और पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट पता चलता है, और सबसे पीछे आपका कड़वा टेस्ट ज़्यादा पता चलता है। तो ये सब पैपिले में प्रेजेंट टेस्ट बर्ड की वजह से हमें फील हो पाता है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए ये हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, जिसमें ये जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या होगा? ओरल कैविटी होगा। ओरल कैविटी से आपकी एक ट्यूब गई हुई है, और ऊपर आप अगर देखें तो नेजल कैविटी से भी आपकी एक ट्यूब गई है। तो यहाँ जो फेरिंग्स पोर्शन है, ये आपका फेरिंग्स क्या होता है? ये एक ऐसा पैसेज है जो कॉमन पैसेज है, फूड और एयर दोनों इस पैसेज के थ्रू आते हैं नीचे की तरफ। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। अब जब फेरिंग्स होता है जैसे नीचे की तरफ जाता है तो ये फेरिंग्स में क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे की तरफ क्या हो जाता है? आपका विंड पाइप होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और पीछे की तरफ ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस का काम होता है, ये फूड पाइप है, ये फूड को कैरी करके नीचे की तरफ बॉडी में ले जाता है, और इसी के आगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा आगे की तरफ ट्रैकिया होता है जो हमारा क्या करेगा? विंड को नीचे की तरफ लंग्स की तरफ कैरी करके लाता है। जैसे कि ये जो डायग्राम दिख रहा है, मान लीजिए ये आपका
ये मान लीजिए आपका नोज से आया हुआ है पाइप, इसको आपका नेसोफेरिंक्स कह सकते हैं। इसके बाद ये फूड माउथ से आया, इसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं। तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे एयर और फूड दोनों एक साथ एंटर करता है, इसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स वाला पोर्शन। फिर नीचे चलते हुए आगे की तरफ जो होता है आपका विंड पाइप, आगे की तरफ जो होता है आपका विंड पाइप होता है, और पीछे की तरफ आपका जो होता है वो फूड पाइप होता है। इसको आगे वाले को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं और पीछे वाले को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। अब क्योंकि हम लोग फूड और जो आपका एयर जाने का पैसेज एक ही है, तो फूड में एयर ना चला जाए, एयर में फूड ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस मान लीजिए एक आपका जैसे बॉटल है, बॉटल का ऊपर वाला मुंह हो गया ग्लॉटिस, और बॉटल का जो ढक्कन है यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। जैसे ही फूड एंट्री करता है माउथ में, तो ये क्या होता है, एपीग्लॉटिस सीधे इसका मुंह ढक देता है, जिससे कि जो फूड है वो एयर वाले पैसेज में विंड पाइप में एंट्री नहीं कर पाता है। ये पूरा प्रोसेस है आपका जब फूड एंटर करता है तो उसको प्रिवेंट करने का कि वो विंड पाइप में ना चला जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।